गुड इवनिंग दोस्तों। आज 18 फरवरी आपका जो पेपर यूपी पुलिस का हुआ है और सेकंड शिफ्ट के अंदर, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो आज हम आपके सामने डालने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मामूली चीज़ों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो इसका ऑप्शन जो है वो अरुंधति राय, सलमान रुश्दी, अमरीश त्रिपाठी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अरुंधति राय। सेकंड क्वेश्चन, भारत के संविधान में अनुच्छेद 64 और 89 ए के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें कौन सा है, इसमें 12 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही सवाल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद है। तो सिरके में सिट्रिक अम्ल मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है। तो हम्पी जो है वो कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। तो ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनिमय के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रस्तावित करने की जिम्मेदारी है। तो किसके पास है, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो विषाणु विज्ञान संस्थान जो है हमारा वो ऑप्शन नंबर बी में पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर। तो हेल्पलाइन नंबर जो बाल संरक्षण और कल्याण के लिए है तो 191098 है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही ऑप्शन है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी है। जो सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी है तो वो है पुलिस महानिदेशक, डीसीपी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, डीजीपी पुलिस महानिदेशक। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें सम्मिलित है। जो चालू वित्तीय वर्ष में है, चालू में जो है वो पूंजी बजट, आउट कोस्ट बजट, कर बजट या राजस्व बजट। तो उसमें आउट कोस्ट या पूंजीगत दोनों में से ए या सी कोई सा भी हो सकता है। तो ए पर ऑप्शन नंबर ए वैसे इसका ज़्यादा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियाँ प्रतिस्थापित की गई है। तो मथुरा के अंदर जो मोस्टली जितने भी राजाओं या शासकों की बात होगी तो ऑप्शन नंबर सी कुषाण के द्वारा इसके अंदर जो शासकों का लिया गया है वो कुषाण है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश काल के दौरान बंगाल का विभाजन किया। तो बंगाल का विभाजन किया था। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो ये किस नाम से जाना जाता है, ये है हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। तो अरब सागर की जो रानी के नाम से जाना जाएगा वह ऑप्शन है इसमें अरब सागर की। तो इसमें कोची जो है ये बंदरगाह अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया? जो कितने चरणों में किया गया था 2011 में? ऑप्शन नंबर बी 2 चरणों में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मोगांव गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? मोगांव की गुफाएं ये चीन में है। एलोरा और अजंता और जी आपकी एलिफेंटा, ये सब गुफाएं कहाँ हैं? भारत में। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी चीन। चीन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 16 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। तो 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में जो मनाया जाता है, गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जो वित्त की बात आती है यूपीएफसी, तो उद्योगों के लिए ये क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन 19। उत्तर प्रदेश का दूधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामांकन बदल दिया गया और उसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया है? मानवाधिकार परिषद। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। मानवाधिकार परिषद उसका नाम बदलकर रख दिया गया है। क्वेश्चन 21। एनआईए का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंक्वायरी एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ऑप्शन नंबर डी सही है। 22वां इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिक निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम? तो इसमें ऑपरेशन अजय था। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑपरेशन अजय। क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश में आर्थिक प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते ETCA की बातचीत फिर से शुरू की गई? तो वो की गई है म्यांमार में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद में क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने के संकल्प लिया है, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है कोच्चि। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में कौशाम्बी ब्लॉक में नीति आयोग की ABP की पहली डेटा रैंकिंग कौन सा स्थान हासिल किया गया है? तो इसमें कौशाम्बी में कौन सा स्थान हासिल किया गया है? इसमें कौशाम्बी में द्वितीय स्थान हासिल किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसका। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो इस जो अयोध्या में जो नया हवाई अड्डा बनाया गया है उसका नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वेद व्यास हवाई अड्डा या दशरथ राम। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। ब्रिक्स 2024 के लिए किन देशों की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ की गई? तो ये अभी हाल ही में जो भारत में की गई, तो भारत ने किसे सौंपी? रूस को। ऑप्शन नंबर बी सही है। 28वां क्वेश्चन। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान RBI रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? डॉक्टर उर्जित पटेल। ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्प नंबर पर शिकायत करने की समय अवधि क्या होगी?
तो उसमें समय अवधि जो दी गई है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी है, उसमें 24 घंटे के अंदर अंदर उसके रिपोर्ट करने, शिकायत करने की जो समय अवधि है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। केंद्र और राज्य करों को जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह 2017 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 30, तो 31 के बाद में क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसमें हम। 31 के अंदर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है हमारा। इसमें निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 का अर्जुन पुरस्कार जो हाल ही में मिला है, किसे मिला है? मोहम्मद सामी। ऑप्शन नंबर डी सही है। कयात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो कयात जो है वो म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो बच्चों, भारत में जो बालिका दिवस है, बालिका यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 24 जनवरी। हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, ये किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन 35, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो किस मंत्रालय द्वारा? ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय द्वारा, विदेश नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय द्वारा। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? तो रोवर का नाम जो है इसमें एक का क्या नाम था? प्रज्ञान, और दूसरे का नाम क्या था? तो रोवर का नाम है ना, लैंडर का नाम था क्या? विक्रम। तो रोवर का नाम है प्रज्ञान। ऑप्शन नंबर बी सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सवरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये जहाँ से अभी चुनाव लड़े थे और लड़के विजय हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि वाराणसी इनका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा होगा? अशोक चक्र है, वीर चक्र है, महावीर चक्र है, या परमवीर चक्र है? तो इसमें कौन सा होगा? अशोक या परमवीर? तो इसमें कौन सा होगा आपका? परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 39 क्वेश्चन देखते हैं। 39 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से, ये हिंदी के चल गए, निम्नलिखित में से तत्सम व तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? जो गलत है, घट घड़ा, अक्षर आखर, भित्ति और भय, यानी कि इसमें भित्ति और भय, तो यही दोनों क्या है? तत्सम और तद्भव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका तत्सम सेठ का श्रेष्ठी, सेठ का ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सरस्वती का जो पर्यायवाची पूछा वो कौन सा नहीं है? कामिनी, कामिनी स्त्री का होता है। तो घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश में एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? परिव्राजक, ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो क्या है? परिव्राजक। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत और नियत के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। एक तो नियत है, नियत का अर्थ होता है निश्चय, और नियत का अर्थ होता है इरादा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, निश्चित और इरादा। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ है? तो मुहावरे संबंधी अशुद्धि कौन से में है? इसमें देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है, वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा।
राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया। राधा के सारे सारे इरादों पर पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी। तो इसका कौन सा सही होगा? पुलिस को देखते ही। तो ऑप्शन नंबर डी इसका लगभग सही है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? तो सभी शब्द जो स्त्रीलिंग है, समाधि और दीमक इसका सही है, स्त्रीलिंग है। गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या है? गुरु शब्द का बहुवचन शब्द है गुरुजन। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो कौन से में अपादान कारक है? अपादान का मतलब है कोई चीज़ किसी से अलग होना। तो इसमें कौन सा है? मेज से पुस्तक गिरी। ऑप्शन नंबर डी सही है। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें होगा इम। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इम इसका क्या है? इम इसका प्रत्यय है। संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? सम प्लस ग्राम, सन प्लस ग्राम, सन प्लस ग्राम, सन। तो ऑप्शन नंबर सी सम धन ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी समास का उदाहरण है? अव्ययी समास, अव्ययी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी भरपूर इसका सही उत्तर है। तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो कौन से इसके पुरुषवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर सी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, लघु प्लस उत्सव, लघुत्सव। कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? तो इसमें कौन सा है? विवरण, योजक, अवतरण। तो योजक चिन्ह क्या है? दो अलग अलग शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विश्लेषण है? 4 लीटर गुणवाचक, परिमाण, संख्या, सार्वनामिक। तो संख्या तो नहीं है क्योंकि 4 लीटर है, ना पे गिनने वाला नहीं। तो परिमाणवाचक विशेषण ऑप्शन नंबर बी सही है। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो पूर्वकालिक क्रिया का है, या प्रेरणार्थक क्रिया का है, या संयुक्त क्रिया का है, या इसमें कौन सा है? तो इसमें तो पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि वो आकर बनाएगी, तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। अब इसमें हम ये हो गए हमारे 55 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 क्वेश्चन। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। तो इसमें कौन सा है? सामान्य भविष्यकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल। जाएंगे तो भविष्य की बात हो रही। तो इसमें कौन सा होगा आपका? ये है आपका जाएंगे का, तो इसमें भविष्यकाल होना चाहिए, सामान्य भविष्यकाल वो भी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही है। मुझसे पत्र लिखा गया। तो इसमें कर्तवाच्य, इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्तवाच्य। घाव पर नमक छिड़कना, पुरानी बातें दोहराना, किसी का मजाक उड़ाना, घाव पर दुखी को अधिक दुखी करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। 59 मूक का विलोम शब्द क्या होगा? तो मूक का वाचाल होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। बेकार से बेगार भली, लोकाक्त्य का अर्थ बेकार, निकम्मा, बैठने से कुछ करना अच्छा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत, विस्मय। ऑप्शन नंबर सी सही है। अर्धसम मात्रिक का छंद कौन सा है? तो ऑप्शन बी दोहा सही है इसका। राम कृपया भव निशा शिरानी में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार है। अंक का अनेकार्थी शब्द निम्नलिखित में से विकल्प में है। अंक संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इनमें 65 से 69 तक एक आपका गद्यांश है। तो गद्यांश के हम सीधे
आपको उत्तर बताते हैं। तो 65 उपर्युक्त शीर्षक दीजिए। तो इसमें प्रसन्नता एक वरदान है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होना चाहिए। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। तो हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। तो ये स्पष्ट क्या करता है, हंसी बाहरी दिखावा, हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करता है। हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह पर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, यह जीवन में शौक और दुख दूर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो 67 क्वेश्चन के बाद में हम 68 देखते हैं। तो 68 में प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। पर सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? अच्छी और महंगी दवा देता है, रोगी को अनुशासित जीवन जीने की सलाह देता है, आशा और वचनों द्वारा कानों को आनंदित कर रोगी की खराब जीवन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। कामसूत्र निम्नलिखित में किसकी रचना है? कामसूत्र है वात्स्यायन की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से संत कबीर की कृति कौन सी है? निम्न में से संत कबीर की कृति है आपकी बीजक। ऑप्शन नंबर बी। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? मैथिली भाषा के जो प्रसिद्ध कवि है वो है विद्यापति। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण है तो वो क्या है? धीरे धीरे। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो कृष्ण का कौन सा है? मुरारी, हरे कृष्ण मुरारी। श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द पानी और पानी का अर्थ निम्नलिखित कौन सा है? तो पानी का मतलब जल है और पानी का अर्थ होता है हाथ। ऑप्शन नंबर बी सही है। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्य के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें संकालू, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो बच्चों ये 18 तारीख का है आज का सेकंड शिफ्ट का। तो इसके आपको सभी क्वेश्चन सही से कराए गए हैं। तो कृपया जो हमारा चैनल है परीक्षा मंत्र, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।